हेयर स्टाइलिंग की दुनिया के बादशाह जावेद हबीब के नाम से सैलून का मंगल प्लाजा में हुआ उद्घाटन। जावेद हबीब सैलून का लखीमपुर खीरी में उद्घाटन हुआ, जिसके मुख्य चीफ गेस्ट जावेद हबीब ने रिबन काटकर और केक काटकर सैलून का उद्घाटन किया। जिसके बाद पत्रकारों और फैंस के बाल काटे। जावेद हबीब ने कई बॉलीवुड स्टार्स को नया लुक दिया है, लेकिन वह कभी किसी स्टार के पर्सनल स्टाइलिस्ट नहीं बने। जावेद हबीब जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर एक्सपर्ट हैं। बालों की मजबूती, खूबसूरती और सेहत से जुड़ी इनकी सलाह पर शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लोगों का मानना है कि बालों को रोजाना शैम्पू करने से बाल खराब होते हैं। सच तो यह है कि आप अपने बालों को जितना साफ रखेंगे, बाल उतने ही हेल्दी रहेंगे। गीले बालों में सरसों का तेल लगाने से बाल कम टूटते हैं। तेल लगाते समय अपने सिर की त्वचा और बालों की जड़ों में तेल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करके आप अपने सिर में रूसी को बढ़ावा देते हैं। बालों में प्याज, अदरक, करेला का रस लगाने से बाल कम टूटते हैं। मार्केट में अनेक प्रकार के महंगे तेल और शैम्पू आते हैं जो लोगों के गंजेपन और बाल पकने का कारण बनते हैं। लखीमपुर खीरी से मयंक कुमार, तेजपाल सिंह और सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आपके अंदर आइए। कहाँ आइए आगे। एक मिनट आइए आगे। हो गया, चलिए कौन काटेगा मेरे साथ में? आइए ना प्रशांत, चलें, चलिए चलिए। क्या जरूर आओगे। ठीक है, बाल काम करते हैं जी, मैं तो साइड देख ही आया। अजय इसी वॉल पे ना चढ़ जाइए, चुप रहिए। अरे आप चढ़ के चढ़ना तो ये थोड़ा सा बैक हो जाओ। वेट सर, ओके। अपने आप हाँ, ये बात वैसे वो पूरे देश में ब्रांड है, और लेकिन ऐसी कोई खास बात जो आप लोग यहाँ पर अर्बन से ज़्यादा यहाँ पे हाइजीन मिलेगा, प्रॉपर सर्विस मिलेगा, प्रॉपर एजुकेटेड स्टाफ मिलेंगे। और क्या चाहिए? इतना सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए? और कीमत जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो इकोनॉमिकल है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इस वाले सेक्शन को दिखाइए। हाँ, मैं अपने कैमरा में ये मैनिक्योर पेडिक्योर है। हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर को दिखाइए मुझे। और ये दिखाइए। हम लोग एक साथ दोनों इसका सर्विस। यूज़ बताइए पूरा मैम। इसके अंदर पैर का पेडिक्योर होगा, इसके अंदर मैनिक्योर होगा। क्या होता है इसमें, क्या खास बात होती है इसमें? इसमें क्या पैरों की सब करते हैं? क्लीनिंग होती है, इसमें हाथों की क्लीनिंग होती है। हाँ, जैसे हम फेस की फेशियल लेते हैं उसी तरह पैर और हाथ का भी फेशियल लेते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर। जी। चलो इसके बाद में कौन है भैया? इधर हम हैं सब बिना बाल होते।
बिना बाल वाले बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा काटने में यार, ढूंढना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बट मजा आएगा। किसी का कोई डाउट है बालों के ऊपर प्लीज पूछो यार, इतना दूर आए हो तो आप लोगों से बात करने के लिए। क्या हुआ क्या हुआ? इतने तेज बाल कटते भी नहीं देखे होगे ना मशीन की तरह। 50 साल तक की तो बस वैसे ही होंगे। तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरी उम्र कितनी होगी? 20, 22, 23 और क्या होगी? थोड़ी भी 28 की यहाँ जवानी है। तो शादी हो गई क्या? जवानी है। किसी गंजे की शादी नहीं होती, किसी गंजे की शादी नहीं होती, बता रहा हूँ। पता दिन के शो ना हो शीशे पे जाएंगे तो अगर अच्छा महसूस होता सुबह सुबह शीशे के अंदर, दिन अच्छा है। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है, दिन बेकार है। तो एक तरह का ये जो पॉजिटिव माइंड है ना, वो हमारे बाल हैं। और रात को सोने से पहले हम सब लोग दोबारा शीशे पे जाते हैं। तो मतलब दिन की शुरुआत बाल और रात की शुरुआत बाल। देखा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का। बट किसी ने सोचा नहीं है। हर आदमी क्या सोचता रहता है? नहीं का काम। पर पूरा चेहरा है, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। और तेरे बालों में बाउंस आएगा। अभी क्या होता है? नीचे गिर रहा है और लोग सीटी मारेंगे, पक्की बात है। शायद फिर मुझे फॉलो कर लेगा जो मैंने बोला है ना, बाल आएगा। प्याज का हफ्ते में 2 बार करना, उसकी मसाज कर 2 बार। वो शैम्पू करेगा। कितनी देर करना है? 5 मिनट। देखिए सबसे बड़ी खूबी इधर है। बहुत डैंड्रफ है तेरे बालों में, बहुत रूसी है। जब तक रूसी रहेगी ना, बाल टूटेगा। रोज शैम्पू का रूसी निकल जाएगी। ये जो तूने तेल लगाया है ना, कभी भूल के मत लगा दो, क्योंकि तेल तेरे बालों को ले आ रहा है। इस तरह की बाढ़ आ गई तेरे बालों के अंदर। किसने ये बात नहीं बताई? हरा बिजली में लगा, ये लगाओ। और जो डैंड्रफ होती है ना, जो डैंड्रफ होती है वो पसीना है। माइंड मेकर नेचुरल ऑयल जब मिक्स होता है ना, तो एसिड हो जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ धीरे-धीरे। चलो भैया कौन है? डैंड्रफ बालों का पॉइजन है, बाल निकाल देता है। चलो और कौन है इसके बाद यार? चेक करिए सर, हम चेक कराते हैं। बैठ ना यार, बैठ यार। उधर चेक करते हैं। किस्सा कुर्सी का बैठना। सबके बाल कटने चाहिए, कोई नहीं जाएगा। भाई लीजिए। जैसा मिठाई की दुकान में जाता है, मिठाई चखते हैं। आज बाल चखो। बाल चखो। आज बाल चखो। चलो नेक्स्ट वन आओ। चलो नेक्स्ट वन। अब शीट लगा लो इसे। अभी वो देख पेपर में जल्दी से। जिसका जो प्रोफेशन है ना, उसकी कीमत, मेरे बालों की कीमत आपके लिए शायद आपकी भैया दादा आइए बैठ जाइए। लोग देखा तुम्हारे बाल में टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि एक बाल महंगा है यहाँ पर। एक बाल महंगा है यहाँ पर। महंग वीडियो बना लेना भैया। बनना बकायदा दूरबीन लगा के साथ के साथ। आज करवा है, काबिल खुशबू भी हो जाएंगी, पहुंचेंगे सही सलामत दिखेंगे। और क्या सही टाइम पे आप बाल कटा बोले 5 साल पहले मिले थे। जी बस सब ये देखो यार, देखा आप लोगों ने इन पे सबसे ज्यादा मैं टाइम लगाया। चलो इसके बाद में किसका नंबर है? बैठे बाबा जी इधर है। पहले से कम्बल बोल लिए। लास्ट में जब बकरे बोले थे हम कुछ और बताते हैं। करेले का ये वाली जो है सर, वो ये वाली बात जैसे प्याज लगाते हैं ना, वैसे करेले का जूस। ये काम कर, एक बार करेले का जूस लगा, एक बार प्याज लगा, ठीक है ऐसे कर। लेकिन दोनों को लगाने का तरीका सेम है जो मैंने बताया। लगा के कितनी देर 5 मिनट सर, 5 मिनट में टाइम बस 5 मिनट सर। ले ड्राई हुए जो
लोग हैं। कितने साल का होता है मैम ये आपका जो कोर्स? वो 3 मंथ्स होता है, 6 मंथ होता है, डिपेंड करता है आप कितने मंथ का कर रहे हो। कहाँ इंस्टीट्यूट आपके जम्मू से कहाँ? ऑल ओवर इंडिया, हर सिटी में, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी है हर जगह पे है। और कुछ पूछना था। अच्छा मैम, ये है कि जो इंस्टीट्यूट आपके जो रुक जाओ राम जी, एक मिनट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सैलून है। सॉरी इंस्टीट्यूट से जो निकले हुए लोग छात्र वो आएंगे, जो मेल फीमेल लड़कियां लड़का, वही रखे जाएंगे ना यहाँ पे? हाँ 90% वही, 90 क्या 100% वही रखे जाते हैं। इसमें आप प्रवेश कब लिए हैं आप? मुझे 5 इयर्स हो गया। 5 ईयर्स? हाँ जी, 5 इयर्स। स्टूडेंट लाइफ से लिए थे या? नहीं, मैं ग्रेजुएशन में थी तभी ले ली थी। अभी? हाँ, सेकंड ईयर में थी तभी आ गई। सैलून कहाँ? मेरे खुद के भी 7 सैलून चलते हैं। तो क्या आप क्लास अटेंड करते हैं छात्रों का? नहीं, सर का मैं सेमिनार जाती हूँ, अदरवाइज मैंने क्लास नहीं लिया है। हाँ, मेरे खुद क्या ये ट्रेनिंग सेंटर वहाँ बना हुआ है? हाँ, मेरा आप जा चुकी हैं वहाँ? हाँ जी, जा चुकी। मेरा खुद का भी ट्रेनिंग सेंटर। स्ट्रेंथ कितनी होगी छात्रों की? 30 स्टूडेंट पर बैच रहता है। कितने बैचेज चल जाते हैं लगभग? एक दिन का 3 से 4 बैच होता है। हाँ, मिनिमम 3 तो चलते हैं। उसके बाद क्या वहीं से जॉब आप सेंटर पे अलर्ट करते हैं? वहीं से प्लेसमेंट होता है। अच्छा, लोकल में नहीं लेते हैं? नहीं, लोकल नहीं लेते। अगर लोकल आते हैं वो क्लास लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब दिया जाता है। अच्छा। आपका शुभ नाम? शमाल। थैंक यू। डिफरेंस कितना? 1 इंच का। 1 इंच में क्या हो गया पता है? 1 इंच में क्या हुआ कि रोज हम दिन में 20 बारी मुंह धोते हैं। देखा, मुंह धो रहे हैं, ये नहीं धो रहे, इस चक्कर में ये ग्रे हो गया। तो स्वच्छ एयर स्वच्छ भारत, याद रखिए। उसने बताई है, बहुत अच्छी चीज बताई। 1 इंच का डिफरेंस है ना। ये तो काला है, ये सॉरी ये तो काला, ये गोरा है। रीजन क्या था? पसीना। और ये पसीना बालों की बाल है। लेकिन अक्सर करके आजकल ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि सफेद बाल बच्चों के जनरेशन वाले जो जनरेट हो रहे हैं बच्चे, इतनी चीजें लगाते हैं, एक ही चीज चाहिए, सफाई। और सफाई के लिए क्या चाहिए? शैम्पू। अगर शैम्पू पे आपको भरोसा नहीं है, बस भरोसा होना चाहिए। साबुन लगाओ ना, पहले भी साबुन होता था। हमारी दादी के बाल तो कभी सफेद नहीं हुए, साबुन लगाते थे, तेल लगा के। सर मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है, मेरा खुद का है, और ये समझ लीजिए उसके शुरुआत से ही बाल उसके खिचड़ी हैं, ऐसे समझ लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट। और मोबाइल मतलब सर एक चीज और पूछेंगे कि जो कलर जो चल रहा है, कलर किसने बोल दिया? किसने बोल दिया? ये तो कलर कंपनी ने बोल दिया। नहीं, लेकिन बाल इतना पतला होता है, उस पे ना केमिकल इतना जल्दी चढ़ता है, कहने वाली बात है। क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं ना, इसलिए उन्होंने मेहंदी को पूरा कर दिया, क्योंकि मेहंदी बुरी नहीं है। मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। ये मार्केट में प्रोडक्ट इतने कलर आ रहे हैं, इनका इफेक्ट तो साइड इफेक्ट, बाल टूटता है, बाल ड्राई होता है। ओके। लेकिन अगर आप उसको गीले बालों पे लगाओगे तो शायद कम टूटेगा, लेकिन टूटेगा जरूर। दुनिया का ऐसा कोई कलर नहीं जो बालों को तोड़ता नहीं है, वो चाहे अमोनिया हो, अमोनिया फ्री हो, बात एक ही है। तो मेहंदी फायदा करती है बालों के लिए? हमें ईस्ट और वेस्ट को मिक्स करना चाहिए जी। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत कम ग्रे हैं तो मेहंदी यूज करो ना। हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा हो गए तो कलर यूज करना पड़ेगा। तो नेचुरल मेहंदी जो लगाई जाए या प्रोडक्ट वाइज जो आ रही मार्केट नेचुरल मेहंदी जो होती है ना, इसलिए बाल थोड़े से लाल हो जाते हैं, ऑरेंज नहीं होते, बाल ऑरेंज नहीं होते जी। चलिए कौन है? केयर क्या है? बालों की सफाई। और बालों की सफाई क्या है? रोज शैम्पू। जब मैं बोलता हूँ रोज शैम्पू तो आप बोलेंगे शैम्पू में तो केमिकल होता है। मैं बोलता हूँ साबुन में भी केमिकल है, टूथपेस्ट में केमिकल, कभी किसी का दांत नहीं टूटा, कभी किसी की आईब्रो नहीं निकली। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान की कमी है। तो मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ कि हाँ, आदमी गंजा नहीं होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इंडिया में बिकता है और सबसे ज्यादा गंजे भी इंडिया में है। इसका मतलब ये कि तेल बालों को ठीक नहीं करता, ठीक कर सकता है अगर वो मेरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या? वो सुनते हैं, बाल गीले करेंगे, कभी सूखे बालों में तेल मत लगाना, तो बाल गीले करेंगे, तेल लगाएंगे, चंपी मत करना, कोम कर दो ताकि वो स्प्रेड हो जाए, 5 मिनट छोड़ दो, शैम्पू करो, आपके बाल टूटने वाले नहीं है। मतलब 50 साल से पहले किसी के बाल टूटना नहीं चाहिए, ग्रे नहीं होना चाहिए। अगर बाल ग्रे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इसका मतलब उसके ज्ञान में कुछ कमी है। और हम लोग क्या सोचते हैं, महंगा शैम्पू सब बेकार है। मतलब मेन चीज क्या है? उसका ज्ञान क्या है। सर जिस तरीके से बच्चों की बाल व्हाइट हो रहे हैं, इस तरीके से इस पे क्या कहेंगे कि उनकी उम्र भी नहीं है? उसका मेन रीजन क्या है? ये मोबाइल है। इसके जो रेडिएशन है ना, ये हमारे बालों को ग्रे करती है।
बच्चों के लिए बोलूंगा कि बच्चों को बेबी शैम्पू नहीं यूज करना चाहिए। जो मैंने बताया सरसों का तेल यूज करो, लेकिन गीले बालों पे करो। और नॉर्मल शैम्पू करोगे ना तो बच्चों के बाल ग्रे होने रुक सकते हैं, लेकिन ये जो है ना रेडिएशन, थोड़ा इससे बच के रहो, बिकॉज ये चीज है ना हमारी स्किन खराब करती है और हमारे बाल खराब करती है। बॉम्बे से लेके आपका सफर लखीमपुर तक भी आ गया है, तो इस पे क्या कहें? अभी तो भारत बहुत बड़ा है, भारत कॉन्टिनेंट है, भारत 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ 900 शॉप चलती है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो 9 लाख भी खुल जाएंगे ना जावेद हबीब की, तब भी पूरा होने वाला नहीं है, बिकॉज इसका साइज इतना बड़ा है। मैं मानता हूँ दुनिया का पहला एजुकेशन, पहला फैशन, पहले बालों की स्टाइलिंग इंडिया ने दी है। अगर आप जाएंगे ना अजंता लोरा, आपको नजर आएगा बाल। मतलब आप सोचो कि लंदन में फैशन नहीं आया, फैशन कहाँ आया था? भारत के अंदर। कहाँ से शुरुआत हुई? अजंता लोरा के अंदर। इससे पता चलता कि हम लोग फैशन में कितने आगे थे और कितने आगे रहने वाले हैं। ओके, बताया है, लोग ध्यान रखें। ठीक है भाई, आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि हेलमेट मत पहनो, हेलमेट पहनो, लेकिन हैंकी बांध के हेलमेट पहनो ताकि पसीना उसके अंदर सूख जाए, क्योंकि हमारे यूपी में गर्मी बहुत है, पसीना बहुत है। याद रखिए। जावेद साहब, एक बात जानना चाहूँगा हाँ। कि इस प्रोफेशन में आप इतना हाई अप कैसे हुई है? आई थिंक एजुकेशन के थ्रू। मेरे दादा भी बाल काटते थे जी सर, उनको नाई बोलते थे। मेरे फादर भी बाल काटते, उनको भी नाई बोलते थे। और मैंने सोचा कि ये जो नाई का प्रोफेशन है, इसके अंदर तो साइंस आ सकती है। दुनिया का पहला डॉक्टर भी नाई था, पहली सर्जरी किसने की थी? नाई ने की थी। इमेजिन। लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको डिवाइड कर दिया कि ये बहुत छोटा काम है, और कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसके अंदर साइंस आ जाए। और जिस साइंस आ जाएगी ना, वो प्रोफेशन बन जाएगा। और मुझे गर्व है, मैं बोलता हूँ कि मैं नाई फैमिली से हूँ, बट ओनली मैंने इसमें एजुकेशन डाली और मैंने ध्यान नहीं दिया बॉलीवुड के ऊपर, मैंने ध्यान दिया मासेस के ऊपर। ये इंडिया का 130 में से 80% पॉपुलेशन जो है ना, वो भूखा है फैशन के लिए। उसको राइट नॉलेज चाहिए। हर कंपनी क्या बोलती है? मेरा शैम्पू सबसे अच्छा, लेकिन तब भी गंजा हो रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि शैम्पू यूज कैसे करें, वो ज्ञान मैं दे रहा हूँ। तो मैं सब लोगों को भारत का ज्ञान वापस दे रहा हूँ, उसको फॉलो करो ना। मैं हूँ ना हूँ, बाल होने चाहिए। तो सर ये आप वहाँ जो है मॉडल बाल कटिंग, हेयर कटिंग के लिए जाते हैं क्या स्वयं? नहीं, मैं तो, मेरे लिए जो चेयर पे बैठ जाए ना जी, वो किसी से कम नहीं है, वो सबसे अच्छा मॉडल है। तो मुझे तो सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे हीरो बनना है बॉलीवुड जाके, मुझे हीरो बनना है अपनी कैंची के साथ। वो कैंची कहाँ चलने वाली? मेरी सालों के अंदर, मेरी चेयर के ऊपर। तो यहाँ कटिंग वैरायटी अपने हिसाब से देंगे लोग? यहाँ आपका स्टाफ जो है वो सारा हमारे स्कूल से आया है, वो सारे ट्रेन हैं, हाँ। वो सारे ट्रेन हैं, वो सारे बालों के डॉक्टर हैं। वो काम करने वाले हैं, लेकिन उनको साइंस सिखाई गई है। बिकॉज बाल काटना साइंस है, बाल काटना सिर्फ बाल काटना नहीं है। ओके, हो गया, थैंक यू। अच्छा, क्या कहना? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि जावेद हबीब एक पैन इंडिया ब्रांड है। हम लोग सब जगह हैं। यूपी में हमारे 150 शॉप चलते हैं, इंडिया में हमारे कम से कम 950 शॉप चलते हैं, और हम लोग 120 सिटीज़ में हैं। किसी ने नहीं सोचा कि एक नाई का ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, क्योंकि लोग सोचो नाई का काम सिर्फ शाहरुख खान के बाल काटना, पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ का एक इंसान शाहरुख खान जैसा फील होना चाहिए। तो हमारे जितनी यहाँ टीम काम करती है, जितने भी हमारे हेडर्स काम करते हैं, वो सारे के सारे हमारे स्कूल से आते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि एक सालों की जो पावर होती है ना, वो उसका स्टाफ है। वो अगर ट्रेन बन जाएगा तभी आपकी ब्रांड काम करने वाली है। तो आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग भी कितने कॉन्शियस हैं, वो भी अच्छा दिखना चाहते हैं, और अच्छा दिखेंगे ना तभी लाइफ अच्छी बनती है। सर लखीमपुर खीरी में आपके कितने सैलून अभी तक? देखिए, हमारा पहला सैलून है, यहाँ दूसरा सैलून भी खुलने वाला है। हम लोग सब जगह जा रहे हैं। सर एक सैलून और भी आपके नाम से खुला है? नहीं, अभी खुला है, लेकिन उसका भी ओपनिंग नहीं हुआ, पर वो भी होने वाला है। तो आज ये हमारा, देखिए इस कंट्री में 130 लोग हैं, 130 लोगों के बाल काटने, और एक सैलून चलाने के लिए सिर्फ 500 क्लाइंट चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ 10 शॉप भी खुल जाएंगे तब भी कम पड़ने वाले हैं, बिकॉज हर आदमी कोरोना के बाद में ब्रांडेड सैलून में जाना चाहता है। बिकॉज उसका जो दिल है ना, वो मानता नहीं कि वो छोटे शॉप में जाए, बिकॉज वहाँ जो हाथ साफ नहीं है, चेयर साफ नहीं है, और मुझे लगता है आदमी जीना चाहता है, उसके लिए उसको ब्रांड में जाना पड़ेगा। तो सर माना जाए कि वो भी सैलून आप ही के इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वही नहीं, हमारा ही फ्रेंचाइज है, लेकिन उसका भी ओपनिंग होने वाला है। पर मैं क्या करता हूँ, 1 by 1 करता हूँ, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ रिबन काटना नहीं होता है, यहाँ का फील बहुत जरूरी है। मैं बहुत लखीमपुर खीरी जिस तरीके से आपने चॉइस किया, फ्रेंचाइजी दी, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, जावेद हबीब पहले समझ लेते हैं कि जावेद हबीब ब्रांड सिर्फ लुक का नहीं है, ये हाथों का है, जिसको मैं कहता हूँ स्किल इंडिया। हमारे 70 स्कूल चलते हैं, और हम लोग हर साल 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं। तो आप सोचो कि हर साल 10,000 लोग की घर किससे चलते हैं? हमारी कैंची से चलते हैं। और हमारी ब्रांड में 10,000 लोग काम करते हैं। आप बताओ ना, कौन सा ब्रांड है, कौन सा फिल्म स्टार है, कौन सा आदमी है जिसने 10,000 जॉब दी है? और कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री पता क्या है? सिर्फ हाथ है, और ये हाथों की पावर है ना, जब तक दुनिया चलेगी ना, हमारे हाथ चलने वाले हैं। स्वागत है आपका लखीमपुर।
लखीमपुर बहुत मशहूर हो रहा है। बोल दिया इस तरीके से स्टूडेंट आपके लोग हैं बड़ा अच्छा लखीमपुर के लिए। थैंक यू। एक चीज और बोलने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्लीज। उसी बार लखीमपुर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है।